आदमी सोने, चांदी और गहनों से भरी गाड़ी में छुप कर और बिना किसी की नजर में आए जैसे ही वह इन सब चीजों के साथ खजाने में गिरने वाला था, तभी वह गिरने के बल से उछलकर सीधे केंद्रीय मंच पर कूद गया। अप्रत्याशित रूप से इस अनजाने कदम ने उसकी जान बचा ली। पता चला कि नीचे गड्ढे में अनगिनत जहरीले बिच्छू थे। अगर वह इसमें गिर जाता तो वह कभी वापस नहीं आ पाता। तभी उसने मंच के दूसरे छोर पर होरस की कीमती आंख को चमकते देखा तो उसने जल्दबाजी में काम नहीं किया और डिजाइन ड्राइंग पर सिर्फ 2 नजर डालने के बाद उसने देखा कि पहले स्तर का रहस्यमय जाल जमीन पर लगे ये छोटे छोटे दर्पण थे। इसलिए उसने मशाल को जलाया और फिर उसे अपने पीछे पकड़कर उसने अपनी छाया से जमीन पर लगे उन छोटे दर्पणों को अवरुद्ध कर दिया, जिससे तंत्र तुरंत सक्रिय हो गया और आदमी इससे सफलतापूर्वक बच गया। अब इस स्तर को पार करने के लिए उसने मशाल को अपने सिर के ऊपर ऊंचा उठाया और अपनी छाया को इन दर्पणों पर पड़ने से बचाया और पहले स्तर को बहुत आसानी से पार कर लिया। फिर उसने देखा कि दूसरा तंत्र एक चक्र है, तो उसने सोचा कि उसे बस जमीन पर बने इस चक्र से बचने की जरूरत है, इसलिए वह सीधे चला गया। लेकिन इस समय उसके पीछे का चक्र नीचे जाने लगा। जब बेकर को इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने देखा कि दोनों तरफ की तलवार पकड़े हुए मूर्तियां चक्कर लगाने लगी और बेकर केवल लचीली हरकत का इस्तेमाल करके उनसे बच सकता था। लेकिन इससे पहले कि वह खुश हो पाता, एक और गंभीर समस्या फिर से आ गई, क्योंकि डिजाइन में तीसरे स्तर का उल्लेख नहीं था, जिसने बेकर को एक पल के लिए भ्रमित कर दिया। लेकिन अपने सामने खजाने को देखकर उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही उसने आगे कदम रखा, उसके पैरों के नीचे की टाइलें एक के बाद एक नीचे गिरने लगी। एकमात्र तरीका जमीन की टाइलों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए बेताब होकर दौड़ना था। आखिरी पल में वह उछल पड़ा और होरस की आंख को अपने हाथ में ले लिया और नीचे गिर गया। गिरने की आवाज ने तुरंत जहरीले बिच्छू के हमले को ट्रिगर किया। सौभाग्य से होरस की आंख ने एक चमकदार रोशनी जारी की, जिसने बिच्छुओं को डरा दिया और उन्हें पास आने से रोक दिया। इस तरह बेकर खतरों से गुजरा और आखिरकार खजाना चुराने में सफल रहा।